इस शहर में 5000 सालों से रहता हूँ। कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं चलता। दूसरे शहर के लोग मेरी इज्जत करते हैं। पागल हैं सारे। नगर सेवक को अपना नाम बताता हूँ तो मेरे ऊपर हंसता है। कौन है रे? तब से नेता की तरह भाषण दिए जा रहा है। वो एक पागल है भाई, नाम बॉस है, ऐसे ही बड़बड़ करता रहता है। उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई है। पहले ड्राइवर था, अब गांजा पीकर घूमता रहता है। तभी तो इतना बड़बड़ किए जा रहा है। ए बॉस इधर आ, इधर आ। गुड मॉर्निंग सर। ये ले, इसे चढ़ा कर देख, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर। आजकल लोगों की भलाई करने निकलो तो आपको जूते मारने को दौड़ते हैं। 2 रुपए होंगे सर। इसीलिए इतना उपदेश दे रहा था। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता रहता है दिन भर। थकता नहीं है क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सर। गजेड़ियों को बेंज मिलनी चाहिए। घर में बीवी ढंग से खाना तो दे नहीं पाती, बाहर निकल कर क्या खाक देश चला पाएगी। बेचारा, लगता है पढ़ा लिखा है, इसीलिए दिमाग घूम गया इसका। ओ भाई, क्या जबरदस्त चीज है। चल यार, इसके साथ सेटिंग करते हैं। हे, संभल कर बात कर। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे यहाँ पर? पता है ना यहाँ किसका राज चलता है? श्याम बिहारी का एरिया है। पीछे चूना लगा के अंदर का सारा माल हलक के नीचे निकल लेगा वो। बकरी बेचने आया है, चुपचाप बकरी बेच और यहाँ से निकल ले। सत्यानाश हो इस कमीने का। मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा इसने। यहाँ व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। उससे मैंने कहा भी था कि 6 बजे के बाद वहाँ मत जाना। शाम को सूप पीने के बहाने ये दुकान पर आया और इसने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली मालिक। कौन है रे ये? लातूर से आया है मालिक। महीने में एक बार बकरों की खाल ले जाने के लिए आते हैं। ये तो नौकर है, इसके साथ का ड्राइवर यहाँ से खिसक गया। तू लातूर से आया है? हाँ, लड़की और बकरे में फर्क नहीं दिखा? ठिकाने लगा दो इसे, लेकिन खबर बाहर न जाने पाए। घर की इज्जत पर हाथ डाला है। पैसे देता हूँ, अपनी लड़की की शादी कहीं करवा दो। नहीं तो अगर कहो तो तुम्हारी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ ये करवा नहीं देता हो सकता मालिक। ये कमीना गंदी बीमारी से घिरा हुआ है। इसकी बीमारी मेरी बेटी को लग जाएगी मालिक। कौन सी बीमारी है इसे? वो क्या है ना मालिक, इसे एड्स की बीमारी है। गंदी नाली के कीड़े, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही समाज में गंदगी फैल रही है। तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये रख लो भाई, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। तुम हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला है ना, तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देगा। बाहर से हम सबकी जिंदगी खुशबूदार दिखती है, पर अंदर बदबू से भरी होती है। इसे बाहर छोड़ा तो फिर ये पूरे शहर को गंदा करता फिरेगा। मुनीम जी। जी मालिक। उसकी लाश को ठिकाने लगाकर वहां पर भैंसों का चारा डलवा दो। ठीक है मालिक, मैं देख लूंगा। हाँ। विजयराज जी अभी तक आए नहीं क्या? आकर चले भी गए मालिक। बेटी का जन्मदिन है ना, इसलिए सुबह आकर मीट लेकर चले गए। वसूली करने के बाद वो सीधे घर ही पहुंचेंगे। ये कैसे कीमा काट रहा है तू? हट, दिखाता हूँ। अरे ये क्या है? रहने दीजिए ना। बिना पानी डाले कीमा काट रहा है तू। और पहले चाकू पकड़ना तो सीख ले। हर काम का अपना तरीका होता है, नालायक कहीं का। चले मालिक। हाँ चलिए। धन्यवाद मालिक। ये ले, पहले काम करना सीख ले तू। मुनीम जी। हाँ मालिक। अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। ओहो, जल्दी से इस मेमने का नाम रखो। बताइए ना पापा। मॉडर्न कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। ये तो बताओ, ये बकरा है या बकरी? लो कर लो बात। ऐसे कैसे उसका नाम रखने चली हो? अरे बकरा है या बकरी, पहले इस बात का तो पता लगा लो। आप हंस क्यों रहे हैं? मेरे मेमने का नाम रखो ना। रश्मि बेटा, चलो मैं रख देती हूँ इसका नाम राजकुमार। अरे हट, ये कोई इंसान का बच्चा थोड़े ना है जो इसका नाम रख दिया राजकुमार। आप लोग बैठकर सिर्फ मजाक कर रहे हो। बुआ, सोनिया बुआ।
रामू काका, आपकी तरह मैंने भी खाना बनाना सीख लिया है। मालिक और दादी माँ को तेज मसाला खाने की आदत हो गई है। पान खा के मुंह खराब हो गया है, तो अब तेज मसाला भी हल्का लगता है। बुआ, सोनिया बुआ, जल्दी क्या आओ। बात है, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? जल्दी आओ ना बुआ। क्या हुआ? देखो ना बुआ, इस मेमने का कोई नाम नहीं रख पा रहा है। आप ही कोई नाम बताओ ना। माइकल जैक्सन। अरे वाह, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। वाह, क्या नाम है। आखिर बहन किसकी है? ये सब कॉलेज की पढ़ाई का असर है। मेकल जेकन हो गया तेरे मेमने का क्या हो नामकरण। गया? किस बात पे इतना हंसी मजाक हो रहा है? आजा मेरी गुड़िया। जानते हैं बाबूजी, ये। आज रश्मि के जन्मदिन पर उसके पापा ने एक मेमना तोहफे में दिया है और सोनिया ने जो उसका नाम रखा है वो दादी माँ की जुबान पर चढ़ ही नहीं रहा है। क्यों दामाद जी? जी बाबूजी। जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए मेमना ही मिला था। जहाँ बकरे का काम होगा वहाँ वही देगा ना वो, और क्या देगा भला। दामाद जी, जी। सब लोगों को उनका हिस्सा दे दिया? पुलिस वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कटआउट का कनेक्शन ही कुछ गलत हो गया है। हाँ, एमपी बन गया है ना। क्या कह रहा है वो? हम बकरे की खाल का जो धंधा करते हैं उसमें हिस्सेदारी या धंधे को अपने हिसाब से करने की बात कह रहा है। पैसे लेने से मना कर दिया उसने। ये बात है। वो ऐसा ही आदमी है बाबूजी, लेकिन हमें छोड़ के जाएगा कहाँ? दामाद जी, जब तक वो हमसे पैसे ले रहा है तब तक दोस्त बना रहेगा। पैसे बंद तो दोस्ती बंद। ये कटआउट अब हमें बार बार परेशान करता रहेगा। बैठ जा, सीधे से बैठ। क्यों दादी माँ, कुणाल नजर नहीं आ रहा? वो एक पागल लड़का है। इस शहर में उसका बाप और तेरा भाई लोगों को डरा धमका कर अपना काम करवाते हैं और वो शहर से बाहर जा जाकर काम को बड़ा चढ़ाकर आता है। दिल्ली का रामजी लाल, हैदराबाद का शाहिद, नासिक का पठान, और बिहार का लखन। ये सब मेरी इजाजत लिए बगैर अपना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जो बढ़ाता है कुणाल उसका काम तमाम कर देता है।
कहाँ हो साले साहब? जीजा जी, उस कटआउट ने बेईमानी करके इस इलाके में जो जमीन खरीदी थी, उसने वहां पर सबकी नजरें बचाकर कच्ची दारू की भट्टी खोली थी। आज मैं उसी के उद्घाटन समारोह में आया हुआ हूँ। फीता काटने की आवाज सुनेंगे? See friend, this is local liquor. This is called adrak. That is ginger. This color is abhi very brown. Mixing water, see very careful. See, brown change white. Wow! This is number 1 item. Yeah, drink. पियो अकल के अंधो. हाँ. Yeah. Now your pet is firing. It is only one relief. ए हलकट. हाँ बोल क्या? जल्दी ला. ये ले. It's very nice. One more pig. No. This is very kicking. Only 3 ounce. You take 6 ounce. Very dangerous. Danger lose motion. Okay. How much? $100 only. What? $100? Yeah. Very costly. पकिया, मेरे भी पैसे दिलवा देना। ए रुकना, बात कर रहा हूँ ना मैं। Here. ए, देख तो कौन आया? Thank Take you. it. अपना कुणाल है पकिया? अरे तो खोल ना। आजा भाई। Okay, Mandaya. ओके फिर अगली बार। बाय बाय। हे पकिया, मेरे पैसे लिए कि नहीं? क्यों ये ले। बे साले? चल इन खोल। दोनों के साथ मिलकर कोई फिल्म बना रहा था क्या? हाँ? चल खोल अरे बे। छोड़ ना यार, वो तो अकल के अंधे हैं। चल शुरू करना यार। हाँ। साल में एक बार तो भगवान बाहर निकलते हैं और हम तो साल भर भगवान के पास ही ओ रहते मेरे हैं। भाई, दराज में से डोप निकालना। डोप निकालना, आज जरा उसकी मस्ती लेते हैं। रहने देना भाई। निकाल के लाना। मुझे जानता है ना, नशा भी मेरे सामने नशा भूल जाता है। ठीक है। ये बनाना। ए रुक ना, पहले डोप तो आ जाने दे। लगता है आज इन पे 7.5 ही चढ़ी हुई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, खुद ही उतार लेंगे। जी मालिक, अरे पैकेट थोड़े और बड़े बड़े बनाओ। क्या हुआ इस समय यहाँ? एक सामान देने के लिए आया था। अरे ये तमंचा मेरे किस काम का? क्यों सेठ, अभी तक तमंचों से खेलते फिर रहे हो? भाई साहब, इसे ऐसा वैसा तमंचा मत समझिए। इसका निशाना अचूक है। इंपोर्टेड माल है ये। इसे आप अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लीजिए। बाबूजी, कटआउट बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। बैठने दो। एक बात सुन लो भाई जी, तुम्हारे लड़के ने जो कुछ किया वो ठीक नहीं है। तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है, तुम मेरे रास्ते में बताओ। कौन किसके रास्ते के बीच में आ रहा है भाई? तुम्हारा काम तो जनता की भलाई करना है, इसीलिए तो लोगों ने तुम्हें जिताया है ना। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे लोगों ने मुझे वोट दिया, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने भी इस कुर्सी के लिए कितना खर्च किया है ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अपने आप को इस जगह पे लाने के लिए मैंने कितना उधार लिया है ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे हर धंधे में तुम्हारा बेटा टांग अड़ाता है, इस बात को भी तुम नकार नहीं सकते। क्यों? इन सारी चीजों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तमीज से बात कर। जी, शांति से काम लो। कटआउट, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती नेताओं की वजह से ही हम जैसे लोग इस तरह के धंधे कर रहे हैं। अगर हम ये धंधे नहीं कर रहे होते तो तुम और पुलिस वाले घर में बैठे रहते। तू आज यहाँ उनकी तरफदारी करने के लिए आया है? कुत्तों को हड्डी दिखाकर उनको खरीदना चाहता है? हमारे बने बनाए धंधे में अपनी टांग घुसेड़कर अपने लिए महल खड़ा करना चाहता है? एक बात समझ ले तू, छोटा बड़ा मिलाकर हम लोग पूरे 600 हैं।
और इसी विश्वास के बल पर 6000 लोगों को भी अपने पीछे ला सकता हूँ। तू क्या समझता है हम सारा का सारा माल अकेले पका खा जाते हैं? हर किसी को बराबर हिस्सा मिलता है और साथ में तुझे भी देता आया हूँ। साथ रहा तो आगे भी मिलता रहेगा और अगर हमसे अलग हुआ काट डालूंगा। कौन किसको काट डालेगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कटाल उंगली दिखाकर बात कर रहा है, उंगली काट डालूंगा। दामाद जी छोड़ो उसे। देख कटआउट, तेरा बाप अविनाश मेरे यहाँ काम करते करते आराम की जिंदगी जीते हुए ऊपर चला गया और तू उसका बेटा है, इसीलिए मैं तुझसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ। इस पूरे शहर में मैं ये धंधा अपने अलावा किसी को नहीं करने दूंगा। अब तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर देता हूँ। मुनीम जी बकवास मत कर। तेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरे नुकसान को नुकसान ही रहने दो। क्या बात है भाई साहब, बूढ़ी हड्डियों में नया उबाल दिखाई दे रहा है। आप कहें तो काम तमाम कर दो। अरे जाने दो, नुकसान हुआ है ना, इसीलिए हल्ला कर रहा है। सोनिया सुबह से इंतजार करके थक गई थी, इसलिए खाना खाकर घर चली गई। ठीक है, कल सुबह उससे मिल लूंगा मैं। खाना तो खाया नहीं, थोड़ा सा ये खा लो। बहुत ही चालाक हो दादी माँ तुम। बूंदी खिलाकर मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। हाँ चुप कर। कुणाल, हाँ पिताजी। इतनी देर कैसे हो गई? या तो जल्दी लौटा करो और अगर देर हो जाए तो फिर किसी के घर पे रुक जाया करो। जानते हो ना, तुम्हारा देर से लौटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरी बार कह रहा हूँ, अब जाओ, जाकर सो जाओ। जी पिताजी। बड़ा आया कहने वाला। जब ये तेरी उम्र का था ना तो इसने क्या क्या गुल खिलाए वो मैं जानती हूँ। दादी तुम्हारी पोटली में बहुत सारी कहानियां छुपी चल हुई है। जाके सो जा। क्या है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ठीक है चल बता, वो लड़का कहाँ से आता है? पता नहीं कुणाल, वो मेरे पीछे 1 महीने से पड़ा हुआ है। पहले सोचा कि कॉलेज में जाकर कंप्लेन कर दूं, फिर लगा कहीं कॉलेज वाले घर पर ना बता दें। उसके बाद तो उसने हद ही कर दी। 2 दिन पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ पकड़ लिया तेरा? तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? दिखा जरा मुझे, मैं भी तो देखूं कौन है वो। ए खुशबू, इधर आ। कुणाल, श्याम बिहारी चाचा का नाम सुनते ही मेरे प्रिंसिपल को लूज मोशन हो जाते हैं, तो फिर मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कौन करेगा। सोचा तुम्हारे पीछे बैठूंगी तो तू बार बार ब्रेक लगाएगा, इसी बहाने मैं तेरे और करीब आ जाऊंगी। बाकी लोग ये मौका पाने के लिए तरसते रहते हैं और एक तू है कि मौका मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाता है। ये है मेरी फ्रेंड खुशबू। इसको एक लड़का काफी दिनों से परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छिपकली को कपड़े पहना दिए हो किसी ने। कौन है वो लड़का? अपने पीछे देखिए भैया, चाय की दुकान पर गॉगल्स लगाकर खड़ा है और सिगरेट पी रहा है, वही लड़का है। अबे जरा हाँ। नमस्ते भाई। इस लड़की को तो हमेशा परेशान करता रहता। हाँ भाई पहले मेरी बात तो सुन लो ना। आप जैसा सोच रहे हैं दरअसल वैसा नहीं है, एकदम ट्रू लव है मेरा। इस लड़की से मैं 5 साल से लगातार प्यार करता आ रहा हूँ। इसने एक बार भी रिस्पांस नहीं दिया, इसीलिए उस दिन हाथ पकड़ लिया था। कौन से कॉलेज से? वही अपने आर्ट्स कॉलेज से। वो तो बड़ा बढ़िया कॉलेज है यार। सच में ट्रू लव करता है इससे? हाँ भाई, अगर ये मुझे नहीं मिली तो सचमुच मैं मर ही जाऊंगा। तो चालू रख अपना चक्कर। थैंक यू भाई। अरे रुको जानो। कुणाल ये क्या मैं आ रहा हूँ। ए छोड़ना, जैसी तेरी दोस्त की शक्ल है वैसा ही उसे मिल गया। बेचारा 5 साल से पीछे पड़ा हुआ है। कॉलेज की लव स्टोरी में मैं विलन नहीं बनने वाला। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी मैंने ये सब नहीं किया। अरे रख लो ना, एक बार पढ़ तो लेना। अरे ले लो। तुझे यही फैसला करने के लिए बुलाया था मैंने। चल अब जा यहाँ से, दूसरों की पंचायतगिरी बंद करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जा। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बेटा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं सोनिया का प्रोफेसर हूँ। मैंने आपके बारे में और आपके बाबूजी के बारे में बहुत सुना है। एक ज़रूरी काम से मैं आपके घर पर आपसे मिलना चाहता था। ठीक है सर, बताइए क्या परेशानी है? दूसरे जानेंगे तो वो मुझ पर थूकेंगे। इच्छा थी कि मेरा अपना एक घर हो। जो कुछ था वो लगाकर मैंने घर बनाया। घर को जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने बाजार से 10 टका पर 12 लाख रुपए उठाए। ब्याज देने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
लेकिन वो दूसरे तारीख से ही मुझे तंग करने के लिए पहुंच जाता है, और जब भी वो आता है तो मेरी बीवी को घर में देखकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। क्या कह रहे हैं सर? वो आपके घर में आकर आपकी इज्जत पर हाथ डाल रहा है और आप उसे मारने की बजाय। पर क्या कर सकते हैं बेटा, नेता के गुंडे के खिलाफ हमारी मदद कौन करेगा? पुलिस के पास भी गए तो पता ही है क्या होगा। आसपास के लोगों को कुछ पता चले उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभालूंगा। कल सुबह ठीक 10 बजे आप उसे एग्रीमेंट पेपर लेकर अपने घर आने के लिए बोलिए। ठीक है बेटा। क्या प्रोफेसर, ब्याज देने के तो पैसे थे नहीं तेरे पास, और अब तूने मूल देने के लिए बुला लिया हैं? अपनी बीवी को तूने धंधे बंदे पर लगा दिया है क्या? देखो तुम्हें देखने नहीं दिखाने आया हूँ। मूल के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, नहीं तो ब्याज के लिए तुझे अलग से एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा प्रोफेसर। तू उस कटआउट का साला शंभू है ना रे? तेरा जीजा बड़ों को काटता है और तू छोटों को काटता है। तू बीच में मत पड़, तू चुप रह। इस मामले से तेरा कोई लेना देना नहीं है। तू फालतू में इस लफड़े में मत पड़। कौन किसके लफड़े में पड़ रहा है पता चल जाएगा। इसी एग्रीमेंट के बल पर तू इतना उछल रहा है ना। दूसरे की बीवी पर नजर डालने के लिए 12 लाख रुपए का बिल, ये ले। तूने मेरा खून निकाला है। मुंह बंद रख। अब देख मैं तुझे कैसे शहर की सैर करवाता हूँ। जरा देखो इन्हें, ये दिन भर बैठकर सोचते ही रहते हैं। और आप कितने समझदार हो। अगर आपके पास इनकी तरह एमपी की कुर्सी होती तब तो आप पूरे शहर को अपनी जेब में लेकर घूमते। अरे रहने दीजिए मैडम जी, उन बकरा खाने वालों के मुंह कौन लगेगा भला? जीजा जी, ये देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। किसने मारा ये तुम्हें? श्याम बिहारी के लड़के को नाम देखा ना किया तुमने, है। आज उसने मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। अरे तू उसके साथ लड़ने के लिए गया क्यों था? मैंने कुछ भी नहीं किया जीजा जी। मैं तो उस प्रोफेसर के पास बस ब्याज के पैसे लेने गया था। एक बार उसकी बीवी को थोड़ा सा छेड़ दिया था तो ये बात उस प्रोफेसर ने जाकर कुणाल को बता दी जीजा जी। उसने मेरी ये हालत कर दी। देखो कैसे मारा है मेरे भाई को। कल वो तुम्हें मारेगा, मुझे मारेगा और तुम यहीं बैठकर तमाशा देखते रहना। मेरे सामने भाषण मत दे। अरे रुक जाइए, ये क्या बहुत मैडम आप दर्द कुछ भी हो बोलती रहा है। रहिए। दादा अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कीचड़ के अंदर आप अपना पैर क्यों रखने जाएंगे? कीचड़ आपके कपड़े को भी गंदा कर सकता है, इसीलिए ये काम आप एसीपी को करने दीजिए। बाबूजी, आज बड़े साहब और छोटे साहब दोनों साथ में आए हैं। नमस्कार भाई साहब। क्या बात है नरसिंह, आज इधर कैसे आ गए? तुम्हारे पास पैसे तो पहुंच रहे हैं ना? मैं वो सब बातें करने नहीं आया। वो आपका बेटा कुणाल। पता है मुझे, बैठो। दरअसल बात यह है कि कटआउट का टाइम आजकल सही नहीं चल रहा। मेरा बेटा कभी किसी को बेवजह हाथ नहीं लगा सकता है। कटआउट के साले ने ही इतनी नीच हरकत की थी। मेरे बेटे ने कागज लेने के लिए उसको घर बुलाया और 2-4 थप्पड़ मार दिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर यही बात हमारे एरिया में हुई होती ना तो क्या होता दामाद जी? बकरों के साथ उसे भी काट दिया होता। लीजिए साहब, आप लेंगे? कुछ भी हो, गणेश एक एमपी है, ये उसकी इज्जत का सवाल है। वो पहले से ही आपके बेटे के ऊपर नाराज है। अब उसके साले को कुणाल ने पीटा है, बस इसी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं अपना सिर काट के तुम्हें आप मेरी बात तो सुनिए। सुनो एसीपी, अगर मेरा बेटा कोई गलत काम करेगा तो मैं खुद तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब जाओ, बोल दो कटआउट को जो कुछ मैंने तुमसे कहा। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? अब समय बदल रहा है। जब एमपी और आप एक साथ थे तब हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर आप दोनों के बीच कुछ होता है तो हमें एमपी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे में हमें आपके बेटे को पूछताछ के लिए ले जाना ही पड़ेगा। ऐसे पकड़ के ले जाओगे? हाथ लगा के देखो, हाथ काट डालूंगा। भाई साहब, दिस इज टू मच। तू मुझे उंगली दिखा रहा है? एक बात तू सुन ले, मेरे सामने खड़े होकर के ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत मत करना। आवाज ऊंची करके बात करने वालों को मैं हमेशा के लिए नीचे दबा देता हूँ। अपनी परवाह न करते हुए जेल जाने को तैयार रहते हैं मेरे इशारे पे लोग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हो तो करके देख लो। ये वो समंदर है जिसका एक छत्र सम्राट सिर्फ मैं हूँ। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने आपसे पूछे भी नहीं अपने भाई का सिर काट दिया मालिक। ये भी अकल का दुश्मन है। अब इसको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई?
आज तक इस श्याम बिहारी के घर से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। केस केस चिल्ला रहे थे ना, ये लो एक केस खुद चलकर तुम्हारे पास पहुंच गया है। मुझे हाथ लगा तो हाथ काट डालूंगा। अबे ओ पगले, तू गलत काम करके आया है ना, चुपचाप सरेंडर हो जा। ठीक है मालिक। शरीर कहाँ रखा है तूने? चल अंदर। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए सर। उससे अलग होने के बाद उसके पास बार बार जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा सर। अब तक तो हम लोग उससे पैसे लेते रहे, इसलिए उसकी गुलामी करते रहे। ये बात तो एकदम सच है, पर अब वो पहली वाली बात नहीं रही एमपी साहब, और उसकी भी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं तो कहूँगा उससे दूर रहने में ही भलाई है सर। कुछ दिनों के लिए अगर आप शांत रहेंगे तो मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। चलता हूँ सर। ओहो, देख लो इनको, पूरी दुनिया पर राज करते हैं, सबको डराते धमकाते हैं, पर एक मुर्गा नहीं पकड़ पा रहे। कब ये मुर्गा पकड़ेंगे और कब मैं बिरयानी खाऊंगी। दादी माँ, भाभी ने आज मछली बनाई है, इसीलिए मैं यहाँ देने चली आई। दादी माँ, बढ़िया काम मिला है आज इसे पकड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। रामू काका, हाँ बेटे, आप हटिए। आप जाकर किचन में इसके लिए बढ़िया सा मसाला तैयार कीजिए। अब इसे मैं पकड़ती हूँ। ठीक है, पकड़ो पकड़ो। बहुत दिनों से ये मुर्गा बचता आ रहा है, आज इसे पकड़कर हलाल कर ही देती हूँ। दादी माँ, देखते रहिए आज इसे ये पकड़ता है या मैं। आजा देखते हैं, हमने भी कॉलेज में छुट्टियां करके बहुत सारी मुर्गियां पकड़ी है। ओ आजा। जब वो दोनों नहीं पकड़ पाए तो ये दोनों मिलकर क्या पकड़ेंगे। मैं जाती हूँ। क्या जीजा जी, सुबह सुबह ये ताड़ी पिलवा रहे हो? कहीं इसकी वजह से पेट गड़बड़ ना हो जाए। साला बाबू, ताजा ताड़ी पीने का मजा ही कुछ और है। एक हफ्ते तक लगातार इसे पियो, फिर देखो तुम इसका कमाल। शरीर के अंदर जितने भी कीड़े मौजूद हैं सब बाहर आ जाएंगे। सोचो मत, पियो साला बाबू। अरे काका, इसको और थोड़ा सा ताड़ी पिलाओ। क्या जीजा जी, शर्मा आप भी? क्यों रहे हो? पियो साला बाबू। साला बाबू, लगता है हमारे रंग में भंग करने के लिए आ रहे हैं। आने दो जीजा जी, वैसे भी आज एक्सरसाइज नहीं की है। अगर मैंने तेरा और तेरे परिवार का नाम नहीं मिटाया तो मैं भी अपने असली बाप का औलाद नहीं। चल गाड़ी निकाल, जल्दी चल। अबे जल्दी बैठ ले। अबे क्या कर रहा है मैं? अबे भागा। ये इसी लायक था। आज तुम पास हो गए कुणाल। ये क्या हो गया? मेरे भाई को मार दिया। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने? मर्डर करने वाला श्याम बिहारी का बेटा कुणाल है, और उस समय उसके साथ उसका दामाद भी था, लेकिन उन लोगों ने झूठ मूठ में 2 दूसरे लोगों को सरेंडर करवा दिया है। साबित कर दिया तू श्याम बिहारी का बेटा है।
एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है, पर आगे होशियार रहना तुम। होशियार तो उसे रहना पड़ेगा पिताजी। बिना सोचे समझे लड़ने चले आए थे, और वो भी मुझसे। अब छोड़िए ना बाबूजी, उसने हरकत ही वैसी की थी, इसीलिए इसे गुस्सा आ गया। मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लेकर 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं सर। बेवकूफ, मारा किसी और ने, अरेस्ट किसी और को किया है। ओए, मेरा अपना कोई बेटा नहीं था, इसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला था। उस बकरे के व्यापारी को जवाब देना होगा। एक बात सुन ले एसीपी, अगर मैं एमपी के पद पे नहीं होता तो अब तक मैं उसके पूरे खानदान को कच्चा चबा जाता। चुप बैठा हो कि पार्टी का नाम न बदनाम हो। आप ये गुस्सा जो मेरे सामने दिखा रहे हैं, उसका इस्तेमाल एक्शन लेने में कीजिए। सीएम साहब को सारी डिटेल्स जल्द से जल्द फैक्स कर दीजिए। अगर मुझे फोन पर भी आदेश मिल जाए तो भी मैं तुरंत एक्शन ले लूंगा। वैसे आप सीएम साहब से एक बार बात भी कर लीजिए। हाँ, बात करता हूँ। अब उनकी जगह एक लेडी इंस्पेक्टर आ रही है। पिछला इंस्पेक्टर एक आदमी होकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो भला ये लेडी इंस्पेक्टर उनका क्या बिगाड़ लेगी। वेलकम मैडम, आप तो कल ही ज्वाइन करने वाली थी ना? हाँ, जरा नए घर में कुछ सामान अरेंज करना था। सुना आप पुलिस क्वार्टर्स में नहीं रहती है? ठीक सुना आपने। मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती है अपना घर लेती हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं रहती। ये हेड कांस्टेबल राजशेखर, इनके साथ है अमलराज, ये वसंती और ये कविता। ओके मैम, मैंने फाइल्स तैयार करके टेबल पे रख दिए हैं, मुझे इजाजत दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। ये क्या केस है? देसी बम तैयार करता है मैडम। हम इसे पकड़ने गए तो इसने हमारे ऊपर ही बम फेंक दिया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। क्यों बे, पुलिस वालों पर ही बम फेंकता है? हाँ, किसके दम पर उछलता है तू? हाँ? ऐसा नहीं है मैडम, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। फटता है या नहीं ये देखने के लिए रखा था, वो फट गया। अरे ये क्या किया मैडम? देखना था आवाज निकलती है या नहीं मुंह से। निकलती है। कैरोलिन थॉमस नाम लिखा हुआ है। ये थॉमस कौन है? आई एम थॉमस, फादर ऑफ कैरोलिन थॉमस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। वेलकम। थैंक यू। हम लोग कल ही यहाँ नासिक से ट्रांसफर लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग नासिक के चर्च में मेंबर हुआ करते थे और अब इस चर्च के मेंबर बनना चाहते हैं। सेबेस्टिन फादर, तुम अभी सर से इनका एड्रेस ले लो और आप नासिक चर्च से एक लेटर लाकर दे दीजिए। वो लेकर आया हूँ फादर। वेरी गुड। ये हो गया। यहाँ पर भी तू ही मेरा दोस्त है। Cheers. आपके नाम से पूरा शहर डरता है भाई। मुंह बंद कर और चुपचाप काम कर। वो तो कर ही रहा हूँ भाई। ए पक्या, बहुत दिन से अपने पेट में ऑयल नहीं गया यार। मुंह बंद कर, मेरा ही पेट सूखा जा रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। चुपचाप अपना काम कर। ये भी भाई बन रहा है। ए पक्या भाई, हाँ आया। कितनी जगह ढूंढा तुझे। देख नया टूरिस्ट आया है, बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाया हूँ। हेलो, वेलकम टू दिस सिटी। आई एम पकिया। हाय। ऑल फॉरेनर्स, मैं ही घुमाता हूँ इस सिटी में। वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। रशिया? व्हाट इज योर नेम? उल्ला। अच्छा हुआ उल्लू नहीं बताया, नहीं तो बने बनाए उल्लू को उल्लू बनाना मुश्किल हो जाता। चलो 1 महीने के राशन पानी का इंतजाम तो हो गया। What? नो 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 नो, यू गो टेक रेस्ट, आई कम इवनिंग। ले जा रहे इसको और वहाँ 2 स्टार में मेरा नाम लेकर कमरा बुक करवा दे, और वहाँ नहीं मिले तो प्रियंका गेस्ट हाउस में ठहरा देना। यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आऊँ, शिमला मसूरी की सैर करके आ जाऊँ। 1 हफ्ते तक तू यहाँ नहीं दिखेगा तो लोग तेरी समाधि बना के खड़ी कर देंगे। हाँ मेरे भाई, ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। एक दिन नहीं दिखूंगा तो पता है ये लोग कितने परेशान हो जाएंगे। जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उन्हें साइड में लगा लीजिए। कोई भी गाड़ी सड़क पर खड़ी नहीं रहेगी। हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ।
मेरे भाई, ये इस इलाके की नई पुलिस इंस्पेक्टर लग रही है। यार लड़की हो तो बस ऐसी हो, देखते ही दिमाग सुन्न हो जाए। माशाअल्लाह, क्या लग रही है यार। यार मुझे तो ये जैकी चैन की बहन से कम नहीं लग रही है। अरे एक मिनट, रुकना। ए कुणाल, सुनो कुणाल। सॉरी मैडम। क्या हुआ मैडम? अरे ये यहाँ क्या करने आई है यार? देख कर नहीं चलती हो क्या? किस बात की इतनी जल्दी है? मैडम, ये आपसे टकरा गई मेरे पास आने के चक्कर में। कैरोलिन थॉमस। मैडम, यही है हमारा कुणाल भाई। ये श्याम बिहारी जी का बेटा है। जाकर रोड क्लियर करवाओ। हाँ। रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी की है? चलता बंद। इस तरह क्या घूर रहा है? निकल ले, नहीं तो उधेड़ के रख दूंगी। क्या कहा? तुम उधेड़ दोगी? किसे? सुई से की हुई सिलाई को? ओए अकल की अंधी, तू घर न जाकर यहाँ क्या करने चली आई है? हाँ? सुपर बाजार में कुछ बुक्स खरीदने गई थी, तुम्हें देखा तो यहाँ पर उतर गई। अपनी बाइक पर घर ले चलो ना। गाय की होती तो रोक लेता, पर तू तो बकरी की तरह पूंछ हिलाई जा रही है। चल अब निकले यहाँ से। कुणाल भाई, इंस्पेक्टर मैडम आपको बुला रही है। क्या दोस्त, ये तुम्हें क्यों बुला रही है? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बच्ची है यार, देख कैसे पटाता हूँ इसे। मैडम। राजशेखर, दोनों को जीप के अंदर डालो। हाँ? मैडम? पता है, जो कहा है वो करो। हाँ, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे भी अरेस्ट करो। तुम लोग शांत हो जाओ भाई। कीजिए ना। बात पहुंच गई तो मेरी खैर की बात छोड़िए, जो कपड़े हैं वो भी तो जाएंगे। मुझे। अरे वाह, आज मैं भी कैदी बन गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, तुम दोनों अपनी अपनी शर्ट उतारो। मैडम, दिस इज टू मच इंसल्ट फॉर मी। जब गुरु ने शर्ट उतार दी है तो मैं भी शर्ट उतार देता हूँ। इसके सामने पैंट भी उतारनी है। क्या कर? तो बता, गीदड़ का बच्चा है या बकरी का? राजशेखर मैडम, दोनों को अंदर डालो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विजय राज है। मैं कुणाल का जीजा हूँ। जानती हूँ, बैठिए। हाँ। मैं पहले ही आपसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन इस तरह मिलना होगा ये नहीं सोचा था। इस शहर के सभी पुलिस स्टेशन में होली से लेकर दिवाली तक हमारे यहाँ से बोनस जाता है। आप अभी यहाँ नहीं आई है ना, धीरे धीरे सब समझ जाइएगा। ये दोनों लड़के बहुत ही बदमाश हैं। ये आपके साथ जीप में बैठकर यहाँ पुलिस स्टेशन तक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये दूसरों के कपड़े उतारते फिरते हैं, लेकिन आज इन्होंने ऐसे कपड़े उतार रखे हैं जैसे कि कोई नशेड़ी उतारता है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर कुछ न मिले तो ऐसी ड्यूटी किस काम की? मुझे यही उम्मीद थी। आप बहुत मिलनसार हैं। आने वाले दिनों में बहुत ऊंचा जाएंगे आप। उन दोनों को बाहर निकालो। कुणाल, नई आई है यहाँ, तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं है। सब कुछ जानती है, शेरनी की तरह घूर रही है, बिना पंजा मारे नोच लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब तो सब आपके ही हाथ में है, देख लीजिएगा आप। चलो भाई दोनों। क्या यार, तुम भी उस पुलिस वाली से पंगा ले रहे हो? बस एक हल्का सा झटका दिया था।
इस तरह क्या घूर रहा है? निकल ले, नहीं तो उधेड़ के रख दूंगी। ए पकिया, देख इसे ही अपना 5वां राउंड शुरू कर रहा है। अबे वो तो ऐसे अपना समझ कर पीता है। समझ में नहीं आता तुझे? तू पी ना, इसी से तो अंदर का माल बाहर आता है। पिएगा नहीं तो अंदर का माल बाहर कैसे आएगा? पी। क्या बात है भाई, बड़े ध्यान से म्यूजिक सुन रहे हो? जब से उस पुलिस वाले को देखा है उसी के नशे में डूबे रहते हो। तू बस हाँ बोल, लड़कों को भिजवा कर अभी उसे उठवा लेता हूँ। छोड़ ना, देख नहीं रहा मैं कितने अच्छे मूड में बैठा हुआ हूँ। देख रहे से। पक्या, उस लड़की में कुछ तो बात है यार। मेरे मन को उसने पूरा निचोड़ लिया यार। क्या तुम्हारे मन को निचोड़ लिया है? वो सलीम भाई के जूस सेंटर की जूस निचोड़ने वाली थोड़ी है। देखो भाई, उसे लेकर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। साइड डिश कहाँ चली गई? वहाँ क्या कर रहा है? डिश लेकर जल्दी आ, भाई बैठे पता नहीं है। सुन इधर, अरे सुन, वो हाफ चिकन इधर ला। अब इधर लेके आ। ले जा। उधर क्यों भेज दिया? तू छोड़ ना यार, कोई बाहर से आया हुआ बंदा लगता है। अपना बार है यार, जो भी चाहिए तो फिर से एक बार ऑर्डर कर दे। चिकन 65 मैंने मंगवाया, तू उनको जाकर क्यों दे रहा है? सुन, जब से आया तब से देख रहा तू एक ही म्यूजिक बजाया जा रहा है। कुछ चेंज करना है यार, कोई डिंचिक सा म्यूजिक बजा है, जाके बदल रहा यार। तू जाता या मैं खुद जाकर के बदल दूं? जा। हीरो, अरे नागपुर से यहाँ आकर गवाही देने के चक्कर में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई यार। ओ भाई, वो हमारे बार में आकर हुड़दंग मचा रहा है भाई। बेवड़े, कहाँ से आए हो? नागपुर से आए हैं। सुनो भाई, नागपुर से आया है तो फिर अच्छी बात है। दारू पीना तो समझ में आता है, लेकिन तेरे घर जाने का समय हो गया और तू अपनी बस पकड़ने की जगह यहाँ बार में खड़ा होकर कमर हिला रहा है। बंद कर ये बाजा। अब चुपचाप बैठकर पी, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। अकल कांधा कहीं का। क्या बोला? ओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ भाई, ये क्या भाई, उन सबको पकड़ रहे हैं, हमें छोड़ दिया। अब ये हमारी पहचान वाली बन गई है ना, बस इसे हर बार घर बुलाकर दहेज देते रहना होगा। इसने सब कुछ शुरू किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। इसी ने सब शुरुआत की थी। इसको नहीं पकड़ के अब हमें पकड़ रहे हैं। छोड़िए हम लोग को, इसको पकड़िए ना। बैठ अंदर। इनके लिए दूसरा कारण लेके हम लोग को पकड़ के ले रहे हैं। अब दिखाते हैं इसे जलवा। गलती हमने नहीं की है, छोड़ो। क्यों, ये कोई बात हुई? तुम पुलिस वाली हो, हम चोर हैं। चोर भागेगा और पुलिस पकड़ेगी। क्या बोलता पक्या? रेडी? निकलते हैं। ए, रुक! अबे रुक जा। इस गली से और तेज भाग यार। रुक!
गुरु आ गई वो। ऐसी बड़ी धूप में कहाँ तक भगाते रहोगे? ये तो एक छोटा सा मजाक है यार। उस दिन इसने हमारी शर्ट उतरवाई थी ना, आज हम इसका पसीना निकलवा देंगे। जितनी चढ़ाई थी वो सबकी सब उतर गई। अच्छा वो हाथ में एक क्वार्टर पकड़ के ले आया था। अरे तू भी ना यार। अरे भाई वहाँ रास्ता बंद है, यहाँ से आओ। अरे अभी बंद रास्ता ही तो चाहिए। मैंने कहा था ना इधर का रास्ता बंद है। छोटी सी बात को बढ़ाओ मत। वो तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर रहा है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन चलो। नहीं चला तो? कुणाल मजाक मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो घुटने के नीचे गोली चला दी ना, पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताएगा। ये मेरा घुटना है मैडम, किसी बकरे का घुटना नहीं है। मैडम गोली चलाने से पहले मेरी एक छोटी सी डाउट क्लियर कर दीजिए। इसमें सचमुच गोली है या फिर ये बच्चों को डराने वाली नकली पिस्तौल है? ये तो सचमुच की पिस्तौल है। अरे भाई मैं तो चला यहाँ से। इधर उधर क्या मार रही हो? सीधे यहाँ पर मारो ना। देख कुणाल, मेरे साथ मजाक मत कर। मेरे माथे पर गोली से टीका लगाने वाली पुलिस पंडित हो क्या? क्या बोल रही थी? बकरी का बच्चा हूँ या गीदड़ का बच्चा हूँ? शेर का बच्चा हूँ मैं, शेर का। अरे किसका खून करने आया था? मैं किसी का खून नहीं करने आया था। मैडम ये नागपुर का बहुत बड़ा बदमाश है। बता किसका खून करने के लिए आया था? मैं तो गवाही देने आया था। मैं सच कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे किसी का खून करने नहीं आया था। वो लोग मुझे मार रहे थे। हम लोग वहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए बस पीने के लिए बैठे थे। उसके बाद उन लोगों ने आकर पंगा कर दिया। अरे बाप रे! क्या सोचा था? ससुराल में आए क्या? सच कर रहा हूँ। मैडम अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन की शादी है मैडम। अगर आपने कोई केस वेस लगा दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, प्लीज। राजशेखर सबको चाय पिलाओ। अरे नहीं मैडम, अब और मारने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। पहले ये शरीर टूट टूट के आधा रह गया है। प्लीज मैडम। होठ पर एक अच्छी निशानी छोड़कर आया हूँ। अब वो मरते दम तक मुझे कभी नहीं भूल पाएगी पक्या। रिवॉल्वर दिखाने वाली के गुरूर का ऐसा कीमा बनाया है मैंने जैसे कसाई गोश्त का बनाता है। क्या भाई, उसने बंदूक दिखाई और तुमने उसे किस कर लिया? अब ये सोच कि वो चुपचाप बैठी रहेगी या ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। इसी बात पे एक और मान लिया जाए। तो पूछ क्यों रहा पक्या? ये मंगाया किस लिए है? क्या बोल रही थी? बकरी का बच्चा हूँ या गीदड़ का बच्चा हूँ? शेर का बच्चा हूँ मैं, शेर का। आज मैं पहली बार किसी ऐसे मर्द से मिली हूं, लेकिन ए बंधु, बहुत पी चुके हो, चुपचाप घर जाओ। वहाँ तेरी बीबी परेशान हो रही होगी। पक्या देख, यहाँ पे कोई पी के लुढ़का हुआ है।
इस बुड्ढे का किसी ने मर्डर करके तो नहीं छोड़ दिया? आधी बची है, तू लगा ले। ए, ये तो अपने उसी इंस्पेक्टर का बाप है यार। आई एम थॉमस। अच्छा तो ये बात है, पहले ही समझ जाना चाहिए था। रात के 12 बजे इसलिए पीकर टून पड़ा हुआ है ये। हमसे भी बड़ा बेवड़ा है ये। अरे ये तो इसका रोज का ही नाटक चल है यार, इसे इसके घर पहुंचा देते मैं हैं। सब समझ रहा हूँ, तू भी टून और ये भी। इसे घर ले जाने के बहाने तू लड़की से मिलना चाहता है? ऑटो के पैसे मैं दूंगा भाई लोग। अच्छा जी, हम लोग बाइक पर बैठकर आए हैं, आप घर के अंदर जाइए। घर आ गया क्या? बाय द वे, आई एम थॉमस। बहुत Sir. अच्छे लड़के हैं आप लोग। ठीक है, आप जाइए। थैंक्स टू यू। ठीक है सर, अब जाओ ना भाई। गुड नाइट। अरे क्या करो, बचाओ भाई भाई। ये मुझे अरे सो गया यार, ये तो बेवड़ा। संभालो इसको। अरे खड़ा क्या है? चल इसे घर के अंदर छोड़ देते हैं। गले में तलवार लटकी हो तो अंदर जाने के लिए कह रहा है। तू ही ले जा इसको अंदर, मैं बाहर ही ठीक हूँ। हाँ। ये तो मुझे ही घर के अंदर ले जा रहा है यार। हेलो मैडम, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। फुल टाइट होकर पड़े हुए थे वहाँ पर, रात भर वहीं रह जाते। हमने सोचा कि थोड़ी मदद कर देते, और आप है कि हमारी इतनी हिम्मत तेरी? मुझसे झगड़ा करने के बाद भी तू मेरे सामने खड़ा है? बेटी से कुछ मत बोले, बहुत अच्छा लड़का डैडी, है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मत पिया कीजिए, अंदर आइए। मानते ही नहीं है। मैंने दारू कहाँ पी है? दारू ने मुझे पहले हम इन्हें पिया अंदर हुआ लेके है। जाते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए पक्या, इधर आना। नमस्ते मैडम। अरे पकड़ना। अभी तो अंदर आए थे, बाहर क्यों ले जा रहा है मुझे? आराम से। कर दो मेरी। लगता है अभी तक आप नाराज हैं। अरे उसे एक बुरा सपना या फिर एक अच्छा सपना समझकर भूल जाइए। तूने जो काम किया है उसके लिए मैं तुझ पर अटेम्प्ट रेप केस लगवाकर अंदर करा सकती हूँ, पर लोग कहेंगे ये सब मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। कुणाल, तू मुझे जाने बगैर ही मेरे साथ खेल रहा है। चल कोई बात नहीं, पर तेरी हिम्मत की वाकई दाद देनी पड़ेगी। अब वो तो है मैडम, जो भी करते हैं बिना डरे करते हैं। सब कुछ इंग्लिश फिल्म के स्टाइल में करते हैं। अगर मेरे लिए कोई गुस्सा है तो उसे निकाल दीजिए। ऑमलेट मंगाया था, तू बॉयल अंडा ले आया। तू भी ना। देखिए मैडम, पीने वाले सब एकदम बच्चे की तरह होते हैं, इन्हें डांटा मत कीजिए। पिस्तौल में गोली है कि नहीं तुम्हें देखना है क्या? तो आपके यहाँ भी ये फोटो है? यहाँ भी कई लोगों के घर में है। मैंने बहुत सुना इनके बारे में। लोग कहते हैं ये बहुत बड़े दिव्य पुरुष थे। इन्हीं को सूली पर चढ़ाया था ना? लेकिन ये तीसरे ही दिन फिर से जिंदा होकर सब लोगों के सामने लौट आए थे। जय हो जीसस। अब आपसे इजाजत लेता हूँ। चल बे पक्या। थैंक्स डैडी को घर लाने के लिए। अरे रहने दीजिए, हमारे यहाँ के सारे लोग बस इसी तरह के होते हैं। जो हमारा साथ देता है उसके लिए हम जान लुटा देते हैं। चलता हूँ मैडम। गुड नाइट। बड़ा सा पीस निकाल कर डाल भाई। हेलो मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस यहाँ मटन लेने आई थी। तो आप क्यों आई? फोन कर देती, मैं खुद लेके आ जाता। नहीं कोई बात नहीं, मुझे ये मार्केट भी देखना था इसलिए। ये भी ठीक है। ये सब कौन है? डैडी, यही कल रात को आपको घर लेकर आए थे। ओह सॉरी सॉरी, आई एम थॉमस। चलो शुक्रिया, याद तो आया। दिमाग से निकल गया था, सॉरी। ए राजा, बिना हड्डी वाला पीस देना। अच्छा कुणाल, मैंने सुना है कि इस बिजनेस को संभालने वाले तुम्हारे पिताजी हैं। सही सुना है, वो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं। आप पिताजी से मिलना चाहेंगी क्या? डेफिनेटली, मैं खुद उनसे मिलना चाह रही थी। ये शहर काम धंधे वालों का है। यहाँ लड़कियों की सप्लाई जैसे गोरख धंधे नहीं होते, तुझे मालूम है ना? शोएब से मैं निपट लूंगा। तुझे मैं दूसरे काम पे लगाता हूँ, पर आगे तू ये सब काम नहीं करेगा। नहीं करूंगा मालिक। और अब तुझे जो काम दिया जा रहा है उसे मन लगाकर पूरा कर। जी मालिक। उन लड़कियों को जल्दी से उनके घर पर पहुंचा दे। पहुंचा देता हूँ मालिक। मुनीम जी मालिक, इसको पैसे हाँ। दे दीजिए। पैसे चलता लेकर हूँ दोबारा मालिक। तूने ये धंधा चालू किया और ये बात उनके कान तक पहुंच गई ना तो तेरी खैर नहीं है। हाँ आइए। पिताजी, ये है कैरोलिन थॉमस, नई पुलिस इंस्पेक्टर। नमस्ते। नमस्ते। बैठो बेटी। बैठिए।
खुशी हुई तुमसे मिलकर। बहुत छोटी उम्र की लगती हो। लगता है ये नौकरी तुम्हें जबरदस्ती दे दी गई है। ऐसी बात नहीं है, मुझे बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने की चाहत थी। अच्छी बात है, सबका अपना अपना शौक होता है। कौन किसे समझा सकता है। बकरे का दिमाग अलग, गाय का अलग, मनुष्य का अलग। उसी तरह पुलिस वालों का अपना दिमाग होता है, गुंडों का अपना होता है। जब तक कोई किसी के बीच में ना आए तब तक हर किसी का धंधा चलता रहता है। यहाँ जो भी खड़े हैं सब बकरे का धंधा करते हैं। कहने पर आदमी को भी काट डालेंगे। थोड़ा सरफिरे हैं ये लोग। ये जरूरी तो नहीं कि इनका वंश भी ऐसा ही हो। कसाई के बच्चे हैं तो क्या जरूरी है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े? कॉन्वेंट में वो नहीं पढ़ सकते क्या? बताइए। इसीलिए इन्हें अपने साथ रखकर इनका जीवन स्तर सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। धंधा गलत हो लेकिन जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। गलत काम करो लेकिन ईमानदारी से करो। इसीलिए नेता लोग मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। तो मेरी बात समझ गई होगी। खैर छोड़ो, तुम्हारी शादी हो गई है? अभी नहीं हुई। भगवान के आशीर्वाद से शादी जल्दी हो जाएगी। अब तुम हमारे यहाँ आ गई हो ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैरो, ये लोग मुझसे किसी चीज के पैसे नहीं ले रहे हैं। ये मेरे डैडी हैं। आई एम थॉमस। हाँ, जानता हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। कुणाल, इन्हें छोड़कर। हाँ, चलिए। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। अच्छी लड़की है बाबूजी। लड़की तो अच्छी है लेकिन पुलिस वाली है। Ola, you like this city very much, huh? Of course I like this city. It's very cool city. But very violent city. I security for you. Fine? Today is my birthday. Take it. Oh. Ola, happy birthday. Thank you, my dear. When is your birthday? My birthday. I don't know, Ola. My mother throw me in kachra. Huh? I mean dustbin. Oh. I am anath. Often. Oh, don't worry, dear Pakya. We're all God's children. I am always don't worry. Pakya, I want to buy some modern art painting. Modern art? अभी अकल के अंधे कहीं से भी देखो एक जैसा नजर आता है। मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ लोग बैठे हैं यहाँ पे। अंडे के अंदर से ये आदमी कैसे निकल रहा है? It's all about magic of rage. I have a fantastic collection. And this is about Lemuria. And that's about 5 elements. Earth, fire, water, sky and air. ए पेंटर बाबू, उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्या? अरे लड़की को जो भी पसंद है उसे बनाकर दे दो ना। What type of painting do you like? Tell me, I can draw within an hour. Sure. Sure. कहाँ फंस गया? हिलने के लिए मना कर दिया इसने। अबे जल्दी बना कर देना। जिंदगी में पहली बार इतना शांत बैठा हूँ। Pakya, come on, look at your own drawing. अबे आँख के अंधे, कंप्यूटर की तरह छाप कर रख दिया तूने। Here. This is my gift. Today is not only my birthday, it's your birthday too. Happy birthday, Pakya. I love you. शहर में आजकल लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे लोग बड़े लोगों की गर्दन काटते फिर रहे हैं। सब लोग अब हमारे ही रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं। पुलिस वाले तो किसी काम के नहीं रहे। नमस्ते भाई। नमस्कार नमस्कार। बैठिए ना। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं, रहने दीजिए, मैं अभी पी कर आया हूँ। सब बड़े बड़े नोट हैं, गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई। ले पकड़। सारा माल चेक कर लेना, सब ठीक है कि नहीं? कुणाल भाई! हे, क्या हुआ तुम्हें? जीजा जी को हाजी की दुकान के पास जीजा जी को? ए भैया, चल चल भाई।
वो देख। हाँ यार, ये तो जीजा जी की गाड़ी है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, कौन है मैं? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, भाई उधर देख, वहाँ खून है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? किसने क्या? जीजा जी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। जीजा जी, जीजा जी, बोलिए, कुछ नहीं होगा। जीजा जी बोलिए ना, बोलिए जीजा जी, जीजा जी, बोलिए, बोलिए जीजा जी, कुछ बोलिए। जीजा जी, जीजा जी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? अरे मेरा बेटा, ये क्या हो गया? कहता था मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं श्याम बिहारी भगवान के पास रहता हूँ, तो अपने घर में नहीं आकर उनके घर पर रहता था। अपने घर पर रहता तो तेरी अर्थी तो नहीं देखनी पड़ती। मेरा बेटा श्याम बिहारी, तुम सबके भगवान हो, तुम सबकी सुरक्षा करते हो, लेकिन मेरे बेटे को नहीं बचा पाए। हाय मेरा बेटा। मेरा बेटा, अरे भगवान, क्या हो गया? कुणाल, आई एम सॉरी। ये सब जरूर किसी ने प्लान करके किया है। 2-3 दिनों में हमें पता चल ही जाएगा कि मुजरिम कौन है। आपको पता चले या ना चले, लेकिन मैं उसकी नरबली चढ़ाऊंगा। डोंट बी सिली। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? लीगल जो भी करना है वो मैं ही करूंगी। पुलिस स्टेशन में कुछ काम बाकी है, मैं चलती हूँ। हेलो मैडम, जैसा आपने कहा था उसी के मुताबिक विजय राज को मरवा दिया है। बड़े घर में हाथ लगाया है मैडम, इसीलिए आपको देखना होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ दिनों के लिए इस एरिया में दिखना भी मत, बाकी सब मैं संभालूंगी। अब तू जाकर अपनी बहन की शादी करवा। ठीक है मैडम। अगर ये कटआउट ऐसे ही खड़ा रहेगा तो राज्य का मंत्री कैसे बनेगा? ओ मैडम, अगर ये मंत्री बन भी गया तो अपने लिए 2-4 फ्लैट और खरीद लेगा, तुमको क्या मिलेगा? अब हमें ही देख लो, हमारे जैसे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं करता। इतना टैलेंटेड होने के बाद भी मंत्री पद मुझे तो कोई नहीं देता। न्यूज़पेपर ले आओ। यस सर। वेल डन कैरोलिन, बढ़िया प्लानिंग थी तुम्हारी। एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल दिया, पहले उससे पैसे भी लिए और उसे खत्म भी कर दिया। क्या बात है, ऐसा आइडिया तो सिर्फ कैरोलिन ही सोच सकती है। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। वो कटआउट गणेश भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो रहा होगा, लेकिन आगे से अब तुम्हें होशियारी से कदम रखने होंगे।
ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। खबर मिली है कि हमारे आदमी चंद्रमा पर जल्दी पहुंचने वाले हैं। 2 रुपए छुट्टे मिलेंगे ए, सर। तू जा यहाँ से, जा जल्दी कर। ड्राइवर जी मैडम। छुट्टे इस आदमी को दे दो। थैंक यू सर। गो स्ट्रेट, डोंट वरी सर। अमिताभ भी मुझसे सिर्फ 2 इंच ही बड़ा है। क्या भाई तैयार हुआ कि नहीं? हाँ पकिया, काम चल रहा है, बस हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे स्क्रू ड्राइवर देना। कुणाल भाई, एक जरूरी बात करनी है। बोलना रे। मेरी शादी तय हो गई है कुणाल भाई। ए, बिना बताए शादी चुपचाप? बताने ही वाला था, पर उसके पहले ही ये हादसा हो गया। अच्छा, लड़की कहाँ की है? सूरत की है कि दिल्ली की है? उनमें से कोई नहीं है भाई, वो अपनी रशिया वाली ओला है ना। तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा। अरे मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मुझे भला कौन अपनी लड़की देगा, इसीलिए जो मिल रही है उसी को अपना लेता हूँ। शादी कब है बता? कल ही शादी रखी है, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। कल ही है तेरी शादी? क्यों, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, कल दीदी का सामान थोड़ा शिफ्ट करवाना है, लेकिन कोई बात नहीं यार, कल के कल देखेंगे। भाई कैरोलिन को भी अगर तुम गवाह बना कर ले आओ तो अच्छा रहेगा। वो क्या है कि वो लड़की यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, अब मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जोड़ी बनाने वाले कम मिलते हैं, लेकिन जोड़ी बिगाड़ने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है भाई। के ऑफिस में? वही अपने थाने का रजिस्ट्रार ऑफिस। तैयार हो गया है। कैसे लग रहे हैं जीजा जी? भैया, जीजा जी के हत्यारे को हम छोड़ेंगे नहीं। आइटम मस्त है। अलागार? अलागार नाम है तो फिर तुम्हें सिर्फ कुणाल क्यों बुलाते हैं? अरे वो तो सभी से प्यार से बुलाते हैं। अब जैसे कि मेरा नाम आनंद है, लेकिन ये लोग मुझे पकिया पकिया बोल बोल के सचमुच का मुझे पकिया बना दिया। यहाँ रहने वाले हर आदमी का नया नाम रखना हमारे शहर के लोगों का रिवाज है। फिर तो तुमने मेरा भी कोई नाम जरूर रखा होगा। हाँ? कोई बात नहीं, बताओ। रिवॉल्वर रीटा। उला, your husband's name is Anand. Don't call him Pakya. No, no, Pakya is a wonderful name. I'll have to call him Pakya. ये हुई ना बात। अच्छा, शादी वादी तो हो चुकी, अब शादी की दावत कहाँ होने वाली है? दावत के बिना शादी का क्या मतलब? कॉलेज में दावत का सारा इंतजाम किया हुआ है। रामू काका जी। ये सब उनके कपड़े हैं, तुम इन सबको ले जाओ। सोनिया। जी भाभी। इसे ले जाकर अंदर रखो। हाँ। माइकल जैक्सन, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं ना, इसीलिए हम सब लोग अपना घर छोड़कर नाना जी के घर में आ गए हैं। माइकल जैक्सन, हम भी कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे और उसके बाद हम भी अपने पापा से जाकर मिलेंगे। रामू काका, रामू काका, कहाँ मर गए तुम? क्या हुआ? वो उसके बाप की दी हुई आखिरी निशानी है। क्या हो रहा है सब? ये हंगामा क्यों मचा रखा है? देखिए ना नाना जी, ये सब माइकल जैक्सन को ले जाकर बाहर छोड़ने के बाद कर रहे कान हैं। खोल कर सुन लो सभी, आज के बाद ये लड़की रोती हुई नहीं दिखनी चाहिए मुझे। मेमना यहीं पर रहेगा। बेचारी उस बच्ची को अकेले छोड़कर तुम चले गए दामाद जी, छोड़कर चले गए। मालिक। हाँ मालिक, आपका फोन आया है। कौन बोल रहा है? बाबू श्याम बिहारी जी, मैं कटआउट बोल रहा हूँ। उस दिन जब मेरे घर में मौत हुई थी तो मैं रो रहा था। आज तुम्हारे घर में मौत हुई है और तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्ली रोज चूहे को पकड़ कर खाती है, लेकिन चूहा भी कभी न कभी बिल्ली को काट खाता है। क्या बाबूलाल, कैसी रही? क्या बात है नेताजी, आपका जवाब नहीं। मैं जरा अपने घर करके आऊँ। ठीक है, आता हूँ। कौन बोल रहा है? साहब जी, मैं जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी
आपके दामाद को प्लानिंग करके मरवाने वाला कटआउट गणेश है। शहर के लोगों को पता न चले, इसलिए उसने बाहर से गुंडे बुलवा करके ये काम करवाया है। तू है कौन? आज तुम्हारे घर में मौत हुई है और तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। दामाद जी को मारने वाला वो कटआउट ही है। आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। चाचा जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए पिताजी। छोड़ दो मुझे। जब तक मैं उस कमीने को अपने हाथ से मार नहीं देता, तब तक दामाद जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे गाड़ी निकाल गणेश, मैं आ रहा हूँ। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। गणेश, चाचा जी ये सब क्यों करने जा रहे हैं? रोके ही दे। गणेश, मेरे दामाद को तूने मारा था ना? क्या हुआ? मेरे खानदान को खत्म कर दिया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं औरत पे कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन तू औरत के नाम पे कलंक है। मन ही मन में लड्डू फूटे। चुप करना। अरे इसे छोड़ दे यार। अभी तो इस बेचारी की शादी हुई है और तू अभी से इसके पीछे पड़ गया। अबे तू क्या? ओके, एंजॉय मैरिड लाइफ। तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तैयारी है ना? हाँ बोलो। मेरी मदद छोड़ना चाहिए तो बता देना है, बाद में पछताएगा। हनीमून कहाँ जाएगा? क्या कर रहा है? सही है। अबे साले तेरे स्पॉट पर पहुंचो और किसी को वहां अंदर मत आने देना। मैं सीधे वहीं आ रही हूँ। ए छोड़ा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? कुणाल, तुम्हारे पिताजी ने जल्दबाजी कर दी। एमपी और एमपी की वाइफ का मर्डर कर दिया है उन्होंने। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं सीधे स्पॉट पर जा रही हूँ। तुम अपने पिताजी के बारे में पता करो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। क्या? हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे जीजा को मारने वाला कटआउट ही था। मेरी बेटी का मंगलसूत्र छीनने वाला आराम से बैठा रहे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता। ये हमारे लिए शर्म की बात थी, इसीलिए उसे मार डाला। अभी मैं अपने पुराने वाले घर पर जा रहा हूँ, पहुंचकर फोन करता हूँ। सोचा था नेताजी मंत्री बनेंगे तो माला चढ़ाऊंगा, क्या पता था कि इनकी अवधि पर माला चढ़ाना। सर, जितना जल्दी हो सके श्याम बिहारी को गिरफ्तार करो। ओके सर, जल्दी करता हूँ सर। पार्टी मेंबर बाबूलाल को फोन दो। हाँ सर, और तुम कार्रवाई शुरू करो। ओके सर। मंत्री जी होल्ड पर हैं, पहले से ही बहुत नाराज है वो, उनसे और कुछ मत कहना। मंत्री जी, आज हमारी पार्टी का एक झंडा नीचे गिर गया। हर बात पर कहा करते थे कि मेरे बाद तू इस पार्टी को संभालेगा। ठीक है, फैसला होने तक तुम उनकी जगह संभालोगे। ऐसी बात है? ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ। अब तुम फटाफट अपने काम पर लग जाओ। जाओ, जब तक वो श्याम बिहारी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक मेरे भैया भाभी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गिरफ्तार करो, गणेश बाबू के कातिल को गिरफ्तार करो। अंदर जाने दीजिए हमें। कातिल को गिरफ्तार करो। प्लीज हमारी बात सुनिए। थोड़ी देर शांत रहिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज सर बताइए। सर, खुलेआम दिन में एक एमपी और उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया गया। कानून सो रहा है क्या? सुनने में आया है कि इसके पीछे श्याम बिहारी जी का हाथ है। आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इस केस को इंस्पेक्टर कैरोलिन हैंडल कर रही है। समय आने पर हम खुद आपसे बात करेंगे। अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। कैरोलिन, ये बात अब हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये प्रेस वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा।
श्याम बिहारी को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं है, पर गिरफ्तार करना ही होगा। और इस काम को बड़ी चालाकी से तुम करोगे। यस सर। आज ये मुख्य समाचार। पश्चिमी जिला के एमपी श्री गणेश यादव उर्फ कटआउट और उनकी पत्नी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या के पीछे बकरों के व्यापारी श्याम बिहारी का हाथ बताया जा रहा है। इस हादसे की वजह से पूरे शहर में बंद का माहौल है। दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। प्रताप नगर, आनंद नगर, जवाहर नगर, उल्लास कॉलोनी जैसे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है। कुणाल, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। रूलिंग पार्टी का एमपी होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। एमपी के घर के सिक्योरिटी वाले इस केस के स्ट्रॉन्ग विटनेस हैं। ऐसे में तुम्हारे पिताजी के सरेंडर करने में ही भलाई है। सरेंडर? मेरी बात समझो। बाहर रहेंगे तो दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। पार्टी की तरफ से तुम्हारे पिताजी की जान को खतरा हो सकता है। सरेंडर करेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन में रहेंगे। पुलिस स्टेशन लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधे कोर्ट में हाजिर कर देंगे। हाँ सर, इनका कहना ठीक है। रिमांड दिखाकर जमानत करवा सकते हैं सर। ठीक है, मैं पिताजी से बात करके देखता हूँ। बाहर रहने से आपकी जान को खतरा है पिताजी। सरेंडर करने पर सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो कुणाल? मालिक को सरेंडर होने के लिए कह रहे हो? अरे इनकी जगह तो लाखों लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर, आई विटनेस बहुत स्ट्रांग है। ये मामूली बात नहीं रही, राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। क्या बोल रहे हो वकील? मेरे सरेंडर हो जाने से ये सब बंद हो जाएगा क्या? मौत से डर कर भागने वालों में से नहीं है ये श्याम बिहारी। 16 साल की उम्र में एक आदमी का खून करके जेल की सैर करके आया है ये श्याम बिहारी। और अगर मेरी जगह कोई और सरेंडर करता है तो फिर अपने दामाद की मौत का बदला लेने का फायदा? कुणाल, कल सुबह इंस्पेक्टरनी को यहां आने के लिए बोल दे तू। ठीक है पिताजी। संभल के, तू भी संभल के रहना अब। सॉरी सर। कोई बात नहीं, तुम कोई गांधी जी का चेला थोड़ी ना हो। भाई देखो, मुझे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तुम पर भरोसा करता है। चलो चलते हैं। कुणाल, कोर्ट में एसीपी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम पहले वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था कर दो। डोंट वेस्ट टाइम। उनका ध्यान रखना। कुणाल, मुझ पर विश्वास नहीं है? अब आराम से सर। गाड़ी बढ़ा। मालिक को अगर कुछ हुआ ना तो किसी की खैर नहीं। ठीक है मैडम। हाँ हाँ हाँ, पान वान थूकना हो तो थूक लीजिए, या फिर और कुछ करना हो तो वो भी यहीं कर लीजिए। शहर पहुंचने के बाद पूछताछ शुरू हो गई तो ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी को यहीं किनारे लगा दो। आइए भाई साहब।
सर। कांग्रेचुलेशन कैरोलिन। Thank you, ये sir. एनकाउंटर तुम्हारे करियर को कहां से कहां पहुंचा देगा। कान पक गए थे इस श्याम बिहारी का नाम सुन सुन के। पूरा शहर अब चैन की सांस लेगा। ओए, बॉडी वैन में डालो। क्या हुआ रे? टायर पंचर हो गया। ओह, इससे भी अभी होना था। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। The number you're trying to reach is currently switched off. कैरोलिन का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे। पंचर बन गया। अरे भैया, उधर पुलिस ने जाम लगा रखा है। रोड पे पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है। उधर किसी का मर्डर हो गया है। हे, गाड़ी घुमा जल्दी। हाँ। कम ऑन, हरी अप। जल्दी लपेटो। जल्दी करो। जल्दी 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 से हॉस्पिटल पहुंचाओ। कम ऑन, क्विक। ओके सर। मालिक, मालिक का फोन कर दिया। कांस्टेबल, क्या हुआ यहाँ? साहब, वो मैडम को गोली लग गई है। कैरोलिन, कैरोलिन, कुणाल, आई एम सॉरी। तुम्हारे पिताजी। हाँ? क्या हुआ पिताजी को? चल चल। पिताजी, 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 देखिए पिताजी, मैं आ गया हूँ। पिताजी उठिए, बोलिए पिताजी। बेटा, श्याम बाबू को इस एसीपी ने धोखे से मारा है बेटा, इसीलिए मैंने इससे गोली मार दी बेटा। पिताजी, पिताजी। कुल देवता को ही मार डाला उन्होंने। शहर को जला डालो, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ो। एक भी नेता जिंदा नहीं बचना चाहिए इस शहर में। बाबूलाल भाई जिंदाबाद, बाबूलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबूलाल भाई जिंदाबाद, बाबूलाल भाई जिंदाबाद, बाबूलाल नेताजी, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस बस, हो गया हो गया। अगले एमपी आप ही बनेंगे। हाँ, जब तक ऊपर से फैसला नहीं आता तब तक क्या कर सकते हैं। नेताजी, हाँ, बोल। आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। हाँ, आजा आजा। ए, फोटो निकालना। हाँ, ठीक है। नेताजी नमस्ते, एक फोटो हो जाए आपके साथ। आजा भाई, आजा। खींच 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 खींच। ए, कॉमेडी पीस, अपना हाथ नीचे कर। कुणाल, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे पिताजी को बचाने की पूरी कोशिश की पर नाकामयाब रही।
एसीपी ऐसा करेंगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेवजह इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे आप पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया था। मुझे अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। उस एसीपी ने तुम्हारी आड़ में खेल खेला, धोखा दिया उसने। इसीलिए पिताजी की चिता को तो मैंने आग लगा दी, लेकिन उसको तो चिता भी नसीब नहीं जो हुई। कुछ हुआ उसका हम सबको दुख है। अब बार बार उस बात को दोहराकर क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा है कि मैंने विश्वासघात किया है। अरे छोड़िए इस बात को। आप एक्सक्यूज मी। नमस्ते मैडम, मैं त्रिलोक पटेल, भास्कर भारती पत्रिका का रिपोर्टर हूँ। श्याम बिहारी के एनकाउंटर के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूँ मैडम। देखिए, ये अभी बात करने की हालत में नहीं है, आप बाद में। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मैडम। डिपार्टमेंट में आपको एक सिंसियर ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, लेकिन आपने श्याम बिहारी को बचाने की कोशिश की। आपने पद का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी मैं बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। गलत मत समझिए मैडम, मुझे बस यही एक सवाल पूछना था। ओए, जब वो मना कर रही है तो तंग क्यों कर रहा हूँ? प्रेस वाले पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? मेरी पावर जानते हो क्या नहीं? हम एक छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक को पेन से हिलाने की पावर रखते हैं। हाँ। तू श्याम बिहारी का बेटा कुणाल है ना? तू यहाँ अच्छा, तो ये बात है। अंदर अंदर सेटिंग है मैडम। मैडम, मैं आपसे बात आता हूँ मैं। कंधा क्या मुनीम जी, नया एसीपी कुछ लेता वेता नहीं है क्या? नहीं बेटा, खुद तो नहीं लेता, बल्कि जो लेता है उसके भी हलक में हाथ डालकर बाहर निकाल लेता है। विनय कुमार नाम है इसका। पूरे डिपार्टमेंट में अच्छी धाक जमा रखी है इस एसीपी ने। क्या एसीपी साहब, आप यहाँ पर किस चीज की तलाश कर रहे हैं? आप नए आए हैं इसलिए हमारे बारे में जानते नहीं लगता। यहाँ पर गांजा और कच्ची शराब छिपा कर रखी हुई है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। गांजा और कच्ची शराब? यहाँ पर बकरियाँ गांजा और शराब नहीं पीती है सर जी। हमारे यहाँ मुनीम जी बकरियों को चारा देते हैं और पानी पिलाते हैं। लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है। हमें कुछ नहीं मिला सर। अगर कुछ मिलेगा तो हम खबर पहुंचा देंगे सर। सॉरी, चलो। अच्छा हुआ कि आपने शराब को पहले से ही दूसरे गोदाम में पहुंचा दिया। अरे आप तो मालिक से भी तेज हैं। मुनीम जी, मेरे शरीर में भी आखिर पिताजी का ही खून दौड़ रहा है। अब आज के बाद इस जगह पर हर आने वाले को ऐसे ही झटके मिलेंगे। मुनीम जी, वो एसीपी कह रहा था कि उसे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है वो जो नया नेता बना है ना बाबूलाल, ये सब उसी का किया धरा है।
सब? इसे बताया तो ये और मारेगा मुझे। कुछ नहीं हुआ सर, मेरे नेताजी के मरने के बाद उनके दुश्मन लोग मुझे मारने के लिए आए हुए थे ना सर, तो ये कुणाल ने आकर के मुझे बचा लिया है ना भाई। इस शहर में हमारे जैसे नेता और ये कुणाल जी जैसे आदमी रहे तब तो शहर की पूरी भलाई हम कर सकते हैं अकेले मिलकर, है ना भाई? सर आप जाइए ना सर। तुम सब भागो यहाँ से, जब देखो भीड़ लगा लेते हैं। पार्टी की मीटिंग होगी तो कोई नहीं आएगा। आप जाइए ना सर। अगर कंप्लेन लिखाने का मन हो तो पुलिस स्टेशन में लिखवा देना। आप जाइए, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। इन्फॉर्मेशन देने पर तो इतना बार कंप्लेन करूंगा तो पता नहीं कीमा बनाते हैं। कुछ नहीं सर, आज से तो बस मैं आपका नगर सेवक हूँ। मुझे मारना तो आपका अधिकार है। नेताजी के चले जाने के बाद तो अब मैं ही बचा हूँ ना, अब मंत्री भी मैं ही बनूंगा। अब देखो अगला एमपी तो मैं ही बनने वाला हूँ, लेकिन मैं कटआउट की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अब तुम कटआउट को जितना देते थे उसका बिल्कुल आधा मुझे दिया करना, ठीक? चल जा, नमक हराम कहीं का। हाँ जाओ, अरे जाओ ना, जाओ। नमस्ते भाई। आइए, कैसे आना हुआ? आने वाली 15 तारीख को मंदिर में मेला है। हर साल पिताजी हमारे साथ हमारा हाथ बटाते थे। इस साल पिताजी नहीं है, इसलिए उनकी जगह अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस साल भी हम सब उसी धूमधाम से मनाएंगे। आयोजन की तैयारी के लिए काफी पैसों की जरूरत है। अगर पिताजी होते तो कितने देते? 50,000 रुपए बेटा। मेरे पिताजी के नाम पर 50,000 और मेरे नाम पर 50,000, यानी कुल मिलाकर 1 लाख। श्याम बिहारी जी तो बिना बोले देते थे और आप दिल खोल कर दे रहे हैं, इसी को प्यार कहते हैं। धन्यवाद बेटा। अच्छा तो अब हम चलते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। इस समारोह को सफल बनाने के लिए कृपया सपरिवार पधारने की कृपा करें। दीदी क्या हो गया, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? ए सोनिया, हमारे मंदिर में अरे क्या हुआ? कोई भी मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। समझ गया, मैं आता हूँ चला जाता हूँ, पहले से ज्यादा बदल गया हूँ, यही ना? ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन मुझे क्या क्या करना पड़ता आप जानते हैं? ये सब नहीं करूंगा तो कहाँ रह जाएंगे पता है? पिताजी थे तो 1,000 समस्याएं थी, अब 5,000 समस्याएं हैं। उनकी जगह मुझे ही खड़े होकर देखना पड़ता है। गुड़िया चलो। ए सोनिया रुक ना, मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। ऑटो से चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इन सबको हो क्या गया है? सब दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दीदी आखिर हुआ क्या है? प्यार की खातिर अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं देने के कारण सीनियर ऑफिसर कैरोलिन सस्पेंड की गई। कुणाल का प्यार उसके सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो लोग पटेल, बहुत दिनों से अपनी राशि नहीं पड़ी मैंने। अरे एक बड़ा चम्मच शक्कर डाल के जरा चाय बना। ठीक है। अरे कुणाल क्या कर रहे हो? मुझे मत मारना। अरे बाल बच्चे वाला आदमी हूँ यार, प्लीज मुझे कुछ मत करना। इस खबर को और भी आगे बढ़ा। हेलो कुणाल, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। जरूरी बात करनी है क्या? बस तुम आ जाओ। कैसे हुआ ये? कल रात को जब ये घर लौट कर आए तो बहुत नर्वस लग रहे थे। मुझसे काफी देर तक बातें भी करते रहे ये, और सुबह आकर देखा तो डेली पानी डालते रहना, पानी के साथ रहने वाली बॉडी थी। वो निकाल।
हमारे जाते ही ये निकाल के मत पी लेना, कुछ देर तक क्वार्टर इनके पास रहने देना, ठीक है? अरे सुना कल के अंधे, हमारे जाते ही ये बोतल उठाकर शुरू मत हो जाना। अरे क्या बात करते हो साहब, हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे, तुम तो मरे हुए लोगों के भी कपड़े उतार लेते हो, इसको क्या छोड़ोगे? मेरी शादी की इतनी क्या जल्दी है? कैरो, पुलिस की नौकरी अब बहुत हो गई बेटा, अब तुम ये नौकरी छोड़ो और चुपचाप शादी कर लो। मुझे कुणाल बहुत अच्छा लड़का लगता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पति साबित होगा वो। डैडी, आप चुपचाप जाकर सो जाइए। सॉरी कैरलिन, कैपिटल में था इसलिए तुम्हारी डैडी के डेथ में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं सर। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए बुलाया था। तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मैं ही आपसे बात करने वाली थी सर। सारे प्रोजेक्ट्स को हमें लगभग एक ही तरीके से डील करना होता है और अपनी ड्यूटी करते हुए हमें अपने मन को मारना पड़ता है। कई बार तो हम लोग भी एक गुंडे की तरह ही काम करते हैं सर। आप ही बताइए सर, उनकी जान लेकर हम सही करते हैं? एक जान की कीमत क्या होती है, ये अपने डैडी को खोने के बाद मैंने जाना। कैरोलिन, मुझे लगता है कि अपनी डैडी के डेथ के बाद तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो। मुझे तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा कानून बैठ नहीं सकता, वो रास्ता ढूंढ लेता है। एनकाउंटर इज एन इमरजेंसी काउंटर। दूसरे शहरों से कहीं ज्यादा इस शहर में खून की होली खेली जाती है। अब हम इस प्रोजेक्ट को पीछे नहीं खींच सकते कैरोलिन, ये ऊपर का आदेश है, तुम समझ सकती हो। तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है। तुम्हारा सस्पेंशन दूसरों को दिखाने के लिए है, डिपार्टमेंट के लिए तुम अभी भी उसी तरह से अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हो और तुम्हारी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है? श्याम बिहारी के घर का कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाती रहो, प्रमोशन तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके? ओके सर। पूरे हफ्ते ढंग से नहीं नहाती, हफ्ते में एक बार तो ढंग से नहाया कर। घूम पीछे। क्यों रे, किसके बारे में सोचकर दांत घिस रही है? सारे दांत बाहर आ जाएंगे। सुन ले बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब मत कर वरना मर्डर कर दूंगी। मेरा नहाना हो गया। हेलो। आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कुणाल, तुम क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? मैं तुम्हारे घर गई थी, किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम बिना मुझे बताए मेरे परिवार वालों से मिलने क्यों गई थी? मैं इतना चाहती हूँ कि तुम गलत काम छोड़ दो। इसमें गलत क्या किया मैंने? हमारे काम को गलत कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए हमारा काम गलत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये सब काम हमारा बिजनेस है। कटआउट जैसे लोग इस धंधे में पैसे कमाने के लिए उतरा करते हैं, लेकिन हम लोग इस धंधे में दूसरों की भलाई करने के लिए उतरते हैं। समझ गई तुम? पुलिस में भी गुंडे होते हैं और गुंडों में भी अच्छे लोग होते हैं। खाकी कपड़े पहनकर जो तुम लोग लेते हो वो गिफ्ट है, और जब हम लेते हैं तो वो थेफ्ट है। कुणाल, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जो नया एसीपी आया है बहुत सिर फिरा है। अच्छा, पुलिस का डर दिखा रही हो मुझे? पुलिस को कैसे चकमा दिया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एसीपी को शांत करना मुझे आता है। मैं आज तक झुका हूँ तो सिर्फ एक ही पुलिस ऑफिसर के सामने। कोई भी बात मुझे घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है। तुमने शादी नहीं की, ये बात थॉमस अंकल की आत्मा को कचोटती रहेगी। अपनी मौत से एक दिन पहले वो रात भर मेरे सामने रोते रहे, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। हर औरत की ये इच्छा होती है कि वो सिंदूर लगाए, चूड़ियां पहने, गजरा लगाए, गजरा सजाए, अलग अलग तरह के नए नए कपड़े पहने, और मेरी भी ये इच्छा होती है। लेकिन इन सारी इच्छाओं को त्याग करके गधे की तरह काम करते हैं। यही होती है पुलिस की नौकरी। ए पकिया, कैसा है? हेलो उला, सब ठीक है? I'm fine. अच्छा पकिया, उला हिंदी बोलती है या फिर तू रशियन बोलता है? पकिया कभी कभी बहुत झूठ बोलता है, तुम इसकी वाट लगा दो। ये हुई ना बात। पकिया, एक बात बताऊं, तेरी तो सच में वाट लगने वाली है। भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोल ना यार।
कल रात को हम लोग रशिया के लिए निकल रहे हैं। ये अचानक प्रोग्राम कैसे बना? मेरे पेरेंट्स पकिया को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। तो फिर किस बात का डर है? जब इसके माँ बाप राजी है तो जाकर एंजॉय कर वहाँ पर। बस क्या है कि तू नहीं रहेगा तो थोड़ा बुरा लगेगा। अच्छा, कल रात को बस है ना तेरी? हाँ, कल रात की। तो सुन, तुझे और उला को मेरे घर खाने पर आना होगा। बुआ पानी। देखो तुम लोग शर्माना मत, पेट भर के खाओ। दीदी, जब भी मैं मटन खाता हूँ ना तो मुझे जीजा जी की याद आ जाती है। चलो खाओ। ए, अकल के दुश्मन, चल चुपचाप खाना खाना। ए पक्या, तेरी बीवी का नाम क्या है रे? ऊला। ऊला है कि फूला है? सुन भाई, शाम को 7 बजे की बस है। सोचा जाने से पहले एक बार कैरोलिन मैडम से मिल लेते हैं। मेरा मन नहीं है जाने का, तू चला जा। उसका और मेरा झगड़ा चल रहा है कुछ दिनों से। क्या कहा? तेरे पे ना जाऊं? अरे तू है तभी तो मेरी जिंदगी है। मैं नहीं चल सकता। तैयार हो जा। अरे जा ना यार, तैयार हो जा यार। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? ये सब हमारे यहाँ की परंपरा है। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिग्नेचर किया था ना, तो मुझे वीजा जल्दी मिल गया। इसमें थैंक्स की क्या बात है? तुम्हें एक अच्छी वाइफ मिल गई। उम्मीद है उसी तरह तुम्हारे फ्रेंड को भी। अरे उससे क्या प्रॉब्लम है? आप है ना उसके साथ। मेरा मतलब हम लोग बहुत दिनों से साथ में थे ना, इसलिए मेरे जाने का इससे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा तो हम चलते हैं, बस पकड़ने के लिए अभी निकलना होगा। ओके आनंद, बेस्ट ऑफ लक। हाँ। उला, हैप्पी जर्नी। अच्छा मैडम, बाय बाय। कुणाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम इन लोगों को बस में बिठाकर जल्दी ही वापस आ जाना। आज हमारे मंदिर में पूजा हो रही है, मैं ही वहाँ का उद्घाटन करूंगा। सुबह आता हूँ। कुणाल, बी सीरियस। मैंने कहा ना, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। आज मेरा सस्पेंशन ऑर्डर खत्म हो रहा है, कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हूँ। ड्यूटी? कोई जरूरत नहीं है, मंदिर यहाँ करीब में ही है। कितनी भी रात हो जाए मैं मिलकर ही जाऊंगा। ख्याल रखना। अरे तू वहाँ परमानेंटली रहने के लिए थोड़ी जा रहा है यार, छोड़ना। सुन भाई, तू और कैरोलिन अगर जल्दी से। अरे जो भी होगा सब अच्छा होगा। टाइम हो गया, तू जाकर बस में बैठ। क्या ठीक से जाना है, संभल के चल जा। एयरपोर्ट पहुँच के मुझे फोन कर देना। ख्याल रखना। हाँ, ओके उला, बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही तुम लोग रशिया पहुंचो मुझे फोन कर देना। और पक्या, ओला से झगड़ा मत करना। नहीं करूंगा भाई। बाय बाय। ध्यान से आना, अपना ख्याल नमस्ते अम्मा। नमस्ते, कैसी हो? देख लिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ए भाई जरा आवाज बढ़ाओ। सभी को नमस्कार। हर साल ये प्रोग्राम हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं, उसी तरह इस साल भी मनाएंगे। लेकिन इस बार एक कमी है। इनके पूज्य पिताजी, हम सबके देवता समान श्याम भाई इस कुर्सी पर विराजमान नहीं है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनकी जगह उनके बेटे कुणाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और अब मैं उद्घाटन करने आए हुए कुणाल भाई को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं।
लेकिन उससे पहले हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, ये शॉल स्वीकार करें। सब लोगों को नमस्कार। मेरे पिताजी की जगह पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे स्टेज पर खड़े होकर बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए मैं हमेशा साथ देता रहूंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप सबसे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे लिए आपके मन में जो सम्मान है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह का उद्घाटन करने के लिए हम कुणाल भाई के आभारी हैं। बाकी लोगों से आई राशि इस प्रकार है। त्रिपाठी जी की तरफ से 1000 रुपए, फौजी प्रताप सिंह जी की ओर से 7000 रुपए, विजयनगर के स्टेज की तरफ से 5000 रुपए, करीमनगर की तरफ से सलीम भाई के 4000 रुपए, कुमार गांव की तरफ से 2000 रुपए, अशोक जैन की तरफ से 5000 रुपए, विजय भाई की तरफ से 3000 रुपए और विजेंद्र भाई की तरफ से 1500 रुपए। इन सभी सहयोगकर्ताओं को संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आइए 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 ना कुणाल भाई, आइए। ये ला दे, लीजिए ना कुणाल। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए ना। आपके पिताजी तो इसे बड़े चाव से लिया करते थे। पी लीजिए ना भाई। ठीक है। हाँ, ये लीजिए कुणाल भाई, बादाम खाइए, खाइए खाइए, और एक पेग हो जाए। आप भी पीजिए। हाँ। करो, पुलिस की नौकरी अब बहुत हो गई बेटा। अब तुम ये नौकरी छोड़ो और चुपचाप शादी कर लो। मुझे कुणाल बहुत अच्छा लड़का लगता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पति साबित होगा वो। क्यों, प्रोग्राम एकदम बढ़िया हुआ ना? सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी। ये मेरा ही प्रोग्राम था, मैंने भी बहुत कुछ किया है। चलो चलो जाओ जाओ। नमस्ते। क्यों, अब सरोजा के पास चला जाए? कुणाल, 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 तो ड्यूटी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया तुमने? तुम अपनी जगह से न हिल पाने पर मजबूर हो और मैं अपनी जगह से न हिल पाने पर मजबूर हूं।
पहला मर्द जिसने मुझे डिस्टर्ब किया वो तुम थे, और आखिरी भी तुम ही होगे। अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी कुणाल। पुलिस की अक्ल क्या होती है, ये तुमने बहुत अच्छे से साबित कर दिया है। क्या दोस्त, ऐसे क्यों भाग रहा है? मेरे साथ तू बार में ही मिलना चाहता है? हम यहाँ बस स्टैंड पे नहीं मिल सकते क्या? ओ बंधु, तू ऐसा घबरा क्यों रहा है? मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया। बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। अगर नहीं बताया तो तुझे यहीं काट डालूंगा। हाँ। वो पुलिस वाली है ना? है? उसी ने तुम्हारे जीजाजी और तुम्हारे पिताजी को मरवाया। अब तू मुझे ये कौन सी नई कहानी बता रहा है? जल्दी बता। उस नागपुर वाले की बात का यकीन मैंने नहीं किया था, लेकिन अब यकीन हो गया मुझे। मेरे जीजा जी को और मेरे पिताजी को तू नहीं मारा। तेरी पुलिसगिरी की वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। तेरे जैसा धोखेबाज नहीं हूं मैं, गलत आदमी हूं, लेकिन मन में कोई मैल नहीं रखता मैं। इस नाटक को रचने के लिए तूने प्यार को बदनाम कर दिया। तू बोलती तो तेरे लिए जान भी दे देता, लेकिन तूने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। खुद पे विश्वास नहीं किया और तुझ पे विश्वास किया। मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, ये कह के मेरी जिंदगी से खेलती रही तू। सब कहते थे पुलिस वाली पे विश्वास मत कर, लेकिन तुझ में एक पुलिस वाली नहीं, हमेशा अपनी बीवी को देखा मैंने। बात करनी थी ना तुझे, लेकिन अब तो तू बिना बोले ही जा रही है। अब तुम जल्दी से जल्दी इस नागपुर वाले को कहीं ठिकाने लगा दो। वो हम देख लेंगे ना मुनिम जी। कुणाल, कुणाल, सूरज को छुपा कर रखना चाहते हो? तुम सब पागल हुए हो। अरे हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमें पागल मत समझो। बकरा काटने का धंधा करते हैं, पर जरूरत पड़े तो किसी को भी काट डालते हैं। मैं कितना समझदार हूँ ना?